आज हम जानने वाले हैं क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो त्रिकोणमिति में आएंगे, जानेंगे और क्वेश्चन बैंक से भी लिया गया है। तो चलते हैं। 15 cos a बराबर दिया है 8, तो cos a बराबर हो जाएगा 8/15। चूँकि ये अनुपातिक सूत्र होता है इसलिए हमको यहाँ पे मानना पड़ता है, अगर ये b है और ये है p, तो अनुपातिक के लिए हम मानेंगे k। क्या मानेंगे? k मानेंगे तो ये हो जाएगा b बराबर हो जाएगा 8 के और p बराबर हो जाएगा 15 के। के रूप में मान करके हमको बनाना है। तो ये हो गया, तो h बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा p² प्लस b²। p का वैल्यू हो जाएगा 15 के का स्क्वायर और b का वैल्यू हो जाएगा 8 के का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 225 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 के स्क्वायर, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 289 के स्क्वायर, और इसका वर्गमूल हो जाएगा 17 के। तो हमको अब क्या कर रहा है निकालने के लिए, साइन ए बराबर होता है p/h। तो p का वैल्यू हो गया कितना, p का वैल्यू हो गया 15 के और h का वैल्यू हो गया 17 के। इस तरह हमारा आंसर हो गया 15/17। और यही सेक ए बराबर निकालना है। सेक ए बराबर हो जाएगा h/b। h हो गया 17 के और b हो गया कितना, b हो गया 8 के। ये कट गया तो ये निकल जाएगा 17/8। तो ये हो गया आंसर। अब हम जानेंगे 2 नंबर सवाल। तो 2 नंबर सवाल में दिया हुआ है, तो कह रहा है 10 ए बराबर दिया है, ये दिया है 4/3। तो ये होता है p और ये होता है b। तो इसमें भी हम क्या मानेंगे, k मानेंगे। तो ये हो जाएगा p के सामने हो जाएगा p बराबर 4k हो जाएगा, b बराबर हो जाएंगे 3k। तो ये निकल जाएंगे h बराबर क्या निकल जाएंगे, h बराबर हो जाएंगे p² प्लस b²। p का वैल्यू रख देंगे 4k² और b का वैल्यू 3k²। तो 4k² का हो जाएगा 16k² हो जाएगा और 3k का क्या हो जाएगा 9k²। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो 25k² होंगे। 25k² का वर्गमूल हो जाएंगे 5k। तो इस तरह हम क्या, अब त्रिकोणमिति का कार्य सभी निष्पत्तियां ज्ञात करने, सभी निष्पत्तियां। तो 10 ए का दिया है वैल्यू, साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर हो जाएगा p/h। तो p का वैल्यू हो गया 4k, h का वैल्यू हो जाएगा कितना, h का वैल्यू कितना निकाले हम 5k। k के कैंसिल तो हो जाएगा 4/5। और cos a बराबर हो जाएंगे, cos a बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे b/h, b/h हो जाते हैं। तो 3k/5k कट के कितना हो जाएगा 3/5। फिर सेक ए बराबर हो जाएंगे, इसी का उल्टा हो जाएंगे 5/3 निकाल लेंगे। और कोसेक, सेक का उल्टा क्या हो जाता है, साइन का उल्टा कोसेक। तो 5/, क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे इसी तरह। और इसी तरह कोट का हो जाएंगे, कोट ए बराबर हो जाएंगे 4/3 है तो 3/, क्या हो जाएगा 4। ये हो जाएंगे। और क्या बचा, ये और ये। अब हम जानते हैं 3 नंबर, जो कि दिया है 10 थीटा बराबर दिया है 0.75। तो पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा नीचे 100। 25 या 75, 25 चौक 100, मतलब 3/4 हो गया। तो ये हो जाता है p/b। इसको क्या मान लेंगे हम, k माना, क्योंकि अनुपात में तो k मानना ही होगा। तो p बराबर हो जाएंगे 3k और b बराबर हो जाएंगे 4k और h बराबर हो जाएंगे p² प्लस b² सूत्र। h का वैल्यू, p का वैल्यू हो जाएंगे 3k² और b का वैल्यू हो जाएंगे 4k²।
ये हो जाएंगे, तो ये होना चाहिए 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर होंगे, और ये हो जाएंगे 16 के स्क्वायर, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 25 के स्क्वायर। 25 के स्क्वायर का वर्गमूल 5। तो अब हम क्या कर रहे हैं इसमें निकालें, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है पी बटे एच। पी कितना है 3 के, और एच हो जाएगा कितना 5 के। तो इस तरह हमारा आंसर हो गया 3/5। अब हमको दिया हुआ है साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा दिया है। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा टेन थीटा √3। तो इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं, या पी बटे एच करके, या नहीं तो ये कितना का वैल्यू होता है, तो टेन थीटा, टेन होता है 60 डिग्री का वैल्यू। यहाँ से भी हम बना सकते हैं, थीटा का वैल्यू निकल गया 60 डिग्री। तो हम अगर निकाल सकते हैं तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएंगे, साइन साइन थीटा मतलब साइन थीटा का वैल्यू कितना रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा √3/2। कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अनुपातिक भी सूत्र से निकालेंगे वो भी वही निकलेंगे। कॉस, तो कॉस कितना डिग्री रखेंगे 60 डिग्री, तो इसका मान होता है 1/2। इस तरह हमारा आंसर ये दोनों आंसर हो गया आंसर। अब हम जानेंगे ये सवाल। तो टेन थीटा बराबर दिया है, टेन थीटा बराबर 5/12 दिया है, तो ये हो जाता है पी और ये हो जाता है बी। तो एच बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का वैल्यू हो जाएगा 5 का स्क्वायर, बी का वैल्यू 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, और 12 का स्क्वायर हो जाएंगे 144, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो 169 हो जाएंगे। 169 हो जाता है 13, 169 का 13, ये के में आया, ये भी के में आएगा। पी हो जाएगा 5 के, अब बी हो जाएगा 12 के। तो हमको क्या निकालना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो एक ही बार हम निकाल देते हैं, साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, ये होता है बी बटे एच। तो एच लघुत्तम हो जाएंगे तो पी प्लस बी बचे। तो पी का वैल्यू कितना हो गया 12 के, और बी का वैल्यू हो जाएगा 5 के, और ये हो जाएगा 12 के, बटे एच हो जाएगा 13 के। जब जोड़ेंगे तो 17 के हो जाएंगे, बटे 13 के कैंसिल, तो 17/13 हो गया आंसर। तो हम चलते हैं 7 नंबर। तो ये दिया हुआ है, तो इसको हम कितना अच्छा से बना सकते हैं, जो कि कोई वैल्यू नहीं निकालना पड़ेगा। इसको हम आसान तरीका से बना सकते हैं। तो ये दिया हुआ है जो हम, तो बस इसी पे रख देंगे। तो ये 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और बटे है बटे हैं साइन थीटा -2 कॉस थीटा। तो इससे बढ़िया हम क्या करेंगे, कभी ये सूत्र पढ़े होंगे, टेन थीटा बराबर ये होते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा होते हैं। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा करने के लिए तो इसमें हम कॉस से भाग देंगे, इसमें भी कॉस से, इसमें कॉस, इसमें भी कॉस से भाग देंगे। तो ये 3, तो ये हो जाएंगे साइन थीटा, सब में कॉस से भाग देंगे। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक लाइन में, अंश और हर में कॉस से भाग देने पर। यहाँ भी कॉस लिख दिए, और फिर क्या लिखेंगे 3 साइन थीटा बटे कॉस थीटा -2 कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये देखिए कॉस कॉस ये कैंसिल, और साइन बटे कॉस क्या होता है देखिए, तो साइन बटे कॉस जो होता है ये हो जाता है 10। तो 3 tan हो गया, 3 tan थीटा +2, और ये भी कितना हो जाएगा 3 tan थीटा -2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 × tan थीटा का वैल्यू दिया है 4/3,
तो 4/, यहाँ 3 रख देंगे, -+2 हो जाएगा, और ये 3 इंटू 4/3 -2 कर देंगे। ये देखिए 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो हो गया 4 2 6, ये 4 में 2 गया तो 2 हो जाएगा, ये कट के कितना हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा हमारा 3 आंसर। तो हमको इसी तरह सवाल बनाना है जो भी। अब हम जानते हैं 8 नंबर, तो उसी तरह जैसे हम बनाए थे उसी तरह बनाएंगे। इसमें भी tan थीटा बराबर दिया है a/b, तो दिया है तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लेके चलते हैं। a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटे a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ये दिया हुआ है। इसमें भी हम क्या करेंगे, अंश बटे हर भाग देंगे। अंश में भी cos से भाग देंगे, हर में भी cos से भाग दे देंगे। तो देखते हैं cos से भाग देते हैं। sin थीटा, इसमें भी हम cos से भाग दे दिए, और b cos थीटा, इसमें भी हम cos से भाग दे दिए। ये हो गया अंश में दिए cos से भाग, और हर में भी देंगे, तो a sin थीटा बटे cos थीटा, b cos थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा। cos cos कैंसिल, cos cos कैंसिल, तो sin बटे cos क्या बनता है, tan थीटा। ये तो हम जानते हैं sin क्या बनता है, ये बनता है cos थीटा, तो एक cos थीटा ने tan थीटा बना, a tan थीटा माइनस b, ये हो जाएंगे a tan थीटा माइनस b ना। और फिर ये हो जाएंगे a tan थीटा प्लस b, तब रख देंगे a इंटू tan थीटा का वैल्यू a/b माइनस b, ये हो जाएगा a इंटू a/b प्लस b। अब देखिए लघुत्तम ले लेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम बनाते हैं, तो ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा b² बटे b², b हो जाएंगे। फिर हो जाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जब हम बनाएंगे यहाँ पे तो ये हो जाएंगे हम यहाँ से यहाँ बना लेते हैं, अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ दिखाई नहीं देंगे। ये हो जाएंगे a², ये हो जाएंगे माइनस b² बटे, तो उत्तम हो जाएंगे b। ठीक, उसी तरह यहाँ पे जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे a² प्लस b² बटे हो जाएंगे b, ये a² प्लस b² हो जाएंगे, लघुत्तम लेंगे तो बटे b, b भी कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा हमारा a² माइनस b², a² प्लस b²। इस तरह हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं 9 नंबर, तो 9 नंबर भी आसान सवाल है। तो cos थीटा बराबर 7/8 है दिया हुआ, तो अगर हम यहाँ पे दिया रहेगा किसी तरीका से आपको बनाना है ना, तो किसी तरीका से हम बना सकते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा दिया है, और ये है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये दिया। तो 1 माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी रहे, ये हो जाता है a² माइनस b², ये हो जाता है a का स्क्वायर। तो a प्लस बी और a माइनस बी है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा sin² थीटा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा cos² थीटा। तो ये हम जान गए 1 माइनस sin² थीटा बराबर होता है cos² थीटा, ये हो जाता है क्या, sin² थीटा हो जाता है। cos बटे साइन हो जाता है cot² थीटा, तो cot² थीटा हो गया, तो cot² थीटा का वैल्यू रख दीजिए 7/8 का स्क्वायर, आंसर हो जाएगा 49/64। अब हम चलते हैं 10 नंबर सवाल पे, तो दिया हुआ है cos थीटा बराबर √3/2, तो अनुपातिक सूत्र से बना सकते हैं और वैल्यू के से भी बना सकते हैं। इससे बढ़िया हमको रहेगा अनुपातिक सूत्र नहीं, वैल्यू से निकालना है। तो अगर ये मान आपको मालूम रहे तभी वैल्यू से निकाल सकते हैं। तो ये मान होता है कितना डिग्री, कॉस, ये होता है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का।
कितना डिग्री का होता है 30 डिग्री। तो थीटा यहाँ मालूम हो गया कितना 30 डिग्री। तो LHS से हमको निकालना है। LHS दिया है साइन थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर साइन क्यू थीटा बराबर प्रूफ करना है 1। तो 3 साइन कितना डिग्री का मान रखेंगे 30 डिग्री, 4 साइन क्यू 30 डिग्री रखेंगे। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 4 गुना इसका वैल्यू 1/2 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 4 इंटू 1, 2 का क्यूब हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 बार कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। 4 का 4, 4 दूनी 8। तो इस तरह हमारा आंसर हो गया 3/2 माइनस 1/2। लघुत्तम अगर दोनों का सेम है तो 3 में 1 घट जाएगा, हो जाएगा 2, कट के कितना हो जाएगा 1। ये हो गया हमारा RHS प्रूफ। अब हम जानेंगे 11 नंबर। तो cos थीटा बराबर 3/5 दिया है, तो हमको निकालना ये मान। तो ऐसा करते हैं, निकाल लेते हैं। तो इससे बढ़िया हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना है। तो साइन थीटा क्या दिया है, साइन थीटा माइनस टेन थीटा बटे 2 टेन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे, हम कर देते हैं साइन थीटा बटे, ये हम कर देते हैं ध्यान से 2 टेन थीटा। तो ये और ये टेन थीटा बटे 2 टेन थीटा कर देते हैं। तो क्या हम ये कटा सकते हैं। और ये बताइए, ये साइन थीटा और इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, साइन ये टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होते हैं माइनस 1/2। तो हमको इसमें वैल्यू निकालना ही नहीं पड़ा। ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा कोस थीटा बटे 2 साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कट गया ये कट गया, माइनस 1/2। तो इससे मालूम हो गया कोस थीटा बटे 2, कोस थीटा बटे 2 माइनस 1/2 हुआ। तो हम क्या करेंगे, कोस थीटा का मान देखिए 3/5 है, अब गुना हो जाएगा नीचे 2 माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा 3 और 2, ये 3/10 हो गया माइनस 1/2, लघुत्तम हो जाएंगे 10। तो 3 माइनस कितना हो जाएंगे 5, आंसर हो जाएगा माइनस 2/5। कट के कितना हो जाएंगे, कट के और कटेंगे माइनस 2/10 हो जाएंगे, कट के कितना हो जाएंगे माइनस 1/5। ये हो गया आंसर। तो इस तरह हम बना सकते हैं, वैल्यू जरूरी नहीं कि निकालना है, निकाल करके भी बनाइएगा वही आंसर होगा, ऐसे करके भी बनाइएगा तो वही आंसर होगा। और हम चलते हैं 12 नंबर सवाल पे। तो दिया है 5 10 अल्फा बराबर 4 है। तो 10 अल्फा बराबर हो जाएंगे 4/5। ये हो गया P और ये हो गया B। तो P और B अगर मालूम हो गया तो इसी से हम क्या करेंगे, इसका मान हमको जरूरी नहीं निकालना है, इसी से हम बना सकते हैं। तो 5 साइन LHS लिख देते हैं, 5 साइन अल्फा माइनस 3 कोस अल्फा बटे 5 साइन अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा। हम इसको दो तरीका से बना सकते हैं, या तो क्या करेंगे दोनों अंश और हर में साइन से और कॉस से भाग दे देंगे, ये भी कर सकते हैं। तो यही हम कर सकते हैं, कॉस से भाग दे देंगे, कॉस अल्फा 3 कॉस अल्फा बटे कॉस अल्फा, ऊपर में भी भाग दे दिए, अब नीचे में भी भाग देना है, साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा बटे कॉस अल्फा कर देना, कॉस अल्फा कैंसिल। तो ये LHS से हम बना रहे थे, तो ये हो जाएगा 5 10 में बन जाएगा, ये 10 अल्फा माइनस 3 और ये हो जाएगा 5 10 अल्फा प्लस 2। अब रख देंगे वैल्यू 5 इंटू 10 अल्फा का वैल्यू 4/5,
4/5 - 3, ये हो जाएगा 5 × 4/5 + 2, कटा देंगे, ये कट जाएगा। तो 4 में 3 गया, 1 हो जाएगा और 4 × 2 = 6 हो जाएगा। इसी तरह हमको RHS प्रूव करना है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, शेयर करना है और इसी तरह और वीडियो हम बनाएंगे। त्रिकोणमिति जितना भी सवाल है, पूछे गए प्रश्न या आने वाले प्रश्न होंगे, संभावित प्रश्न, वो सब हम सारा क्वेश्चन बनाएंगे। तो बच्चों ये शेयर कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और बताइए कि अमित कुमार शर्मा नाम से है चैनल मेरा, उसको सब्सक्राइब करना है। @अमित कुमार शर्मा नाम से है, AMIT अमित KUMAR, स्पेस नहीं है, और ये है शर्मा SHARMA। ये हमारा चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और मज़ेदार से पढ़िए और खुश रह करके पढ़िए। इसी तरह और वीडियो हम डालेंगे और क्रैश कोर्स किसी दिन हम चालू करेंगे, सभी विषय का क्रैश कोर्स, ऑब्जेक्टिव भी चालू करेंगे। तो धन्यवाद।